बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल पेपर का हमने सेक्शन ए हो गया था, हमारा सेक्शन बी हो गया था, यानी कि पार्ट ए पार्ट बी एमसीक्यूज भी हो गए थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए थे, न्यूमेरिकल भी हमने डन कर लिया था। ठीक हो गया। सेक्शन सी रह गया। अच्छा, सेक्शन सी मेरी कोशिश तो है कि मैं इसको एक हिस्से में करवा दूँ, यानी कि एक ही पार्ट में करवा दूँ, लेकिन इसमें एक सवाल है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। मैं उसको खुद थोड़ा सा सर्च कर रहा हूँ, मुझे एक जगह से तो वो मुझे मिल गया, ठीक है, लेकिन मैं खुद उस पर ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं चाह रहा हूँ उसको 2-3 जगहों से, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे नया सवाल लग रहा है कि इसमें 3 टाइम्स की बात आ रही है। एक जगह से मुझे मिल गया एक नोट से, लेकिन मेरी कोशिश है कि इसको मैं 2-3 जगहों से देखकर फिर इसका कुछ मिक्सचर यानी कि खिचड़ी बना के कुछ एक अच्छा सा सोल्यूशन निकाल के आपको प्रोवाइड करूँ। तो फिर अगर मैं ये करता हूँ तो फिर मुझे सेक्शन सी 2 हिस्सों में करना पड़ेगा। पहले एक आज कर दूंगा, यानी कि 4 सवाल हैं तो 2 आज करवा देता हूँ, 2 कल या परसों करवा दूंगा इंशाल्लाह। फिर तुम लोग बोलोगे सर बहुत लेट करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जल्द अज जल्द करवा दूँ, ठीक है। बाकी मैथ का मॉडल पेपर भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया उसको, ठीक है। ये मैं आपके लिए इसका कर सकता हूँ, मैथ का पूरा सिलेबस नहीं, लेकिन मैथ का मॉडल पेपर क्लास 10 का वो मैं करवा दूंगा, ठीक। 9 क्लास वाले मॉडल पेपर की बात नहीं करना अभी, जब तक मैट्रिक का काम कंप्लीट नहीं होता मैं 9 क्लास के मॉडल पेपर में नहीं आऊंगा। फिलहाल वो इसी से देखो, क्योंकि इसमें जो सवाल है वो उनके पास भी है, तो क्या पता उसमें से भी आ सकता है, कुछ सवाल इसमें है। लेकिन 9 क्लास का मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। मैथ और फिजिक्स दोनों का करवाऊंगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का नहीं कराऊंगा, लेकिन मैथ फिजिक्स लाजमी कराऊंगा। बाकी मैट्रिक की तो ये कहानी तुम्हारे पास इंशाल्लाह हो जाएगी। पहला सवाल क्या है, हमने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 6 में, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है भाई, और इसकी 3 स्टेट्स बतानी है, ठीक है। लॉन्ग सवाल है, ठीक। अच्छा, इक्विलिब्रियम है क्या, अ बॉडी दैट इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। या तो कोई बॉडी रुकी हुई है या कोई बॉडी एक स्पीड के साथ चलती हुई जा रही है, इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ रोटेटरी और रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। या तो कोई चीज स्ट्रेट चल रही है, ठीक हो गया, या तो कोई चीज रुकी हुई है, ये भी ठीक हो गया, या तो कोई चीज रोटेशन में कहीं मूव हो रही है, तो ये हमारे पास कहलाएगी इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसकी स्टेट्स बहुत कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, स्टेट्स, कंडीशन, टाइप्स, ये तीनों अलग चीजें। टाइप्स 2 होती हैं, कंडीशन भी 2 होती हैं, स्टेट्स 3 होती हैं, ठीक है। तो इसमें मिक्सअप नहीं करना। खैर, इसको देखो, अभी हम इंशाल्लाह ये सवाल कंप्लीट करते हैं। अच्छा भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम पहली स्टेट आ गई हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल इक्विलिब्रियम मैं उर्दू में बता रहा हूँ, इंग्लिश यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसी कोई भी चीज जिसपे जब भी तुम फोर्स लगा रहे हो, बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, यानी कि अगर वो हल्की सी भी मूव होती है, लेकिन अगर वो चीज उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो वापस अपनी जगह पर आ सके, अपनी जगह से मुराद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ सके, तो इसका मतलब वो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एग्जाम्पल को इस तरीके से अलग से बताना, बिकॉज ये सेक्शन सी का सवाल है, इन्होंने मेंशन किया हुआ एग्जाम्पल को तुमने बिल्कुल अलग से हेडिंग देकर तुमने बिल्कुल बताना होगा, ठीक हो गया। अब बुक लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक बुक रखी हुई है, ठीक है, किसी भी सरफेस पर, तुम यहाँ पे देख लो, बाकी तुम यहाँ पे छाप लेना, किसी भी सरफेस के और बुक रखी हुई है, तुमने बुक के एक सिरे को उठाया यहां तक और फिर छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये बुक वापस अपनी जगह पर ही आ जाएगी। ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक हो गया। इसको देख लो, इसको इसी तरीके से फॉर्मेट में लिखोगे, बिकॉज ये लॉन्ग का सवाल है। सेक्शन सी में 4 सवाल आएंगे, तुमने 2 करने होंगे, ठीक है। तो इसको जरा देखो। अब हम अनस्टेबल और फिर न्यूट्रल करते हैं। चलो जी, जल्दी से वाले पार्ट पे आ जाओ। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल क्या था, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस करें वो वापस अपनी जगह पर आ जाए, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि बुक अगर ऐसे रखी हुई है, मैंने उसको ऐसे एक तरफ से उठाया तो वापस अपनी जगह पे गिर जाएगी, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज अनस्टेबल, ऐसी चीज जिसको हम हल्का सा भी डिस्प्लेस करें तो वो वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाए, ये कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसकी मिसाल कैसी कि बुक इस तरीके से रखी हुई है, ये मार्कर इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से खड़ा हुआ है, तुमने इसको हल्का सा ही मूव किया तो ये इस तरीके से गिर जाएगा, यानी कि अपनी वापस ये वाली पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल क्या है, देख लो इसकी एग्जांपल। अ बुक प्लेस्ड ऑन इट्स एज आर एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट रह गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा भाई, अब जरा बोर्ड की तरफ तवज्जो दो। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेबल, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। स्टेबल वो चीज
कि जो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो लेकिन उसके पास सलाहियत हो कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, ठीक है। अनस्टेबल वो चीज जो कि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो लेकिन उसके पास सलाहियत नहीं है अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आने की। बट न्यूट्रल वो चीज जो कि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर तो नहीं आएगी, वो एक न्यू पोजीशन लेगी, लेकिन वो न्यू पोजीशन सिमिलर होगी उसकी ओरिजिनल पोजीशन से। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखी, बॉल मूविंग ऑन अ ग्राउंड, ठीक है। एक बॉल है या मार्कर है, ये इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। तुम इसको इस तरह रहने दो, इसको हल्का स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, ये आगे चला जाएगा। सिमिलर पोजीशन है, देखा जाए तो वैसे ही है, लेकिन पहले यहां पर था, अब यहां पर आ जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि ऑक्यूपाइज अ न्यू पोजीशन सिमिलर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। एक और क्वेश्चन करते हैं मैं देखता हूं कौन सा क्वेश्चन करवाता, फिर मैं तुम्हें इसका बताता हूं। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहले क्वेश्चन देख लो। डिफाइन एक्सेलरेशन एंड ड्राइव इक्वेशन s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यानी कि पहले एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है एंड देन हमने ये सेकंड इक्वेशन बतानी है जो कि s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर है, ठीक है। एक्सेलरेशन को मैं आखिर में डिफाइन कर दूंगा। एक्सेलरेशन दो लाइनों की डेफिनेशन है, पता है तुम सबको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी देख लो, पहले तो ये वाला पैराग्राफ हमने चैप्टर 3 में बहुत बार किया है, इसको तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। इसमें ग्रामर को चेक मत करना, जो समझ में आ रहा है वो लिख देना, बस ख्याल करना जो चीजें मैंने ब्रैकेट में मेंशन की हैं वो लाजमी मेंशन हो, ठीक है। पढ़ना शुरू करते हैं। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, एक बॉडी है मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, उसकी एक्सेलरेशन a है, थोड़ी देर बाद उसका टाइम t है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो s है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो vf है। ये सारे वर्ड्स लाजमी आने चाहिए, बिकॉज इन सारे वर्ड्स को तुमने इक्वेशन के अंदर यूज करना है, ठीक हो गया। वी नो दैट, हम एक चीज जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास होती है VAV। व्हाट इज VAV? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू VI प्लस VF अपॉन 2। ये याद कर लो फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमेशा होता है s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, लेकिन यहां पर हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर चुके हैं, दैट्स व्हाई हम यहां पर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला पुटिंग, मैंने एक एक लाइन लिखी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन इक्वेशन नंबर 2। ये यहां पर ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये किसके बराबर है? ये बराबर है vi प्लस vf अपॉन 2 के, ठीक है। तो जब ये इसके बराबर है तो मैं इस इक्वेशन में इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट करूंगा। मैंने यही लिखा इक्वेशन नंबर 2, s को सेम रहने दिया इज इक्वल टू सेम, बस VAV यानी कि एवरेज वेलोसिटी की जगह पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यानी कि vi प्लस vf अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t एज इट इज सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने बताया वी नो दैट, हम एक चीज जानते हैं वो ये कि ये जो VF है ये बराबर होता है VF इज इक्वल टू vi प्लस AT। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर तुम्हें याद हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। चलो जी, अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। हमने वादा का काम कर लिया था कि वी नो दैट VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ VF, हमने VF की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 S इज इक्वल टू VI ऐसे ही रहेगा, वहां पर तुम देख चुके हो। VF की जगह पर क्या आ जाएगा, VI प्लस AT आ गया अपॉन 2 ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय t एज इट इज, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 की वीडियो में तुम जाके इस वाली इक्वेशन को देख सकते हो। आगे चलो, S अपनी जगह पे है, VI प्लस VI, दो बार VI है तो 2VI प्लस AT एज इट इज अपॉन 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय t एज इट इज, कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। आगे चलो, जब 2VI t से मल्टीप्लाई होगा बनेगा 2VIT, जब AT t से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा AT स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दोनों को, मैं इसकी मिसाल कैसे दे सकता हूं, ऐसे दे सकता हूं कि अगर लिखा हुआ है 3 प्लस 5 अपॉन 2 तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 3 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2। मैंने बस ये चेंजिंग कर दी यहाँ पर, इसको इसके साथ अलग से लिखा, इसको इसके साथ अलग से लिखा। फायदा क्या हुआ, ये 2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या s इज इक्वल टू VIT प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2, और हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एक्सेलरेशन की मैंने डेफिनेशन लिख दी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सेक्शन सी के 2 इंपॉर्टेंट सवाल होगा, वैसे सेक्शन सी में रिक्वायर्ड 4 में से 2 सवाल ही है, लेकिन अगले 2 सवाल मैंने तुम्हें कहा है कि एक तो वेरिएशन ऑफ जी है, ठीक है, वो मैं करवा देता, लेकिन बेसिकली उसको साथ में
आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी करवा दूंगा इंशाल्लाह। मुझे इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैंने बताया तो मैं एक जगह तो मुझे सोल्यूशन मिल गया, मैं 2-3 जगह का सोल्यूशन लेके उसका मिक्सचर बना के तुम्हें इंशाल्लाह करवाता हूँ। मैथ का मॉडल पेपर ऑलमोस्ट सॉल्व अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैंने कर दिया है। जो एमसीक्यूज है मैंने किसी से हेल्प भी ली है, मतलब ऑलमोस्ट कर दिया, ठीक है। तो उसको इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अपलोड करके सेक्शन बी सेक्शन सी भी उसका अपलोड करूंगा। ठीक हो गया जी, इसको देखो समझो। सेक्शन सी का पार्ट 1 आ गया, सेक्शन सी का पार्ट 2 इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आ जाएगा। आज सैटरडे है, इंशाल्लाह मंडे या फिर ट्यूसडे तक आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो समझो, कोई मसला हो तो फिर मुझे बताओ। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।